हौसलों को बुलंद रखो। एक गांव की बात है। गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। वह काफ़ी मेहनती था, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी वह मुश्किलों का सामना करने में असफल हो जाता था। उसके किसी कार्य में कोई भी अड़चन आ जाती तो वह उदास हो जाता था और उसकी मेहनत को बेकार समझने लगता था। अपना काम ठीक चलने पर वह निसंकोच रहता था, लेकिन संकट आने पर अपना रास्ता ही बदल देता था। संकट में रुकावट आने पर वह आलसी हो जाता था। सोनू मेहनत तो करता था, लेकिन सफलता पाने की जगह असफल हो जाया करता था और अपनी मेहनत को वहीं विराम दे देता था। ऐसे ही एक दिन सोनू अपनी कामयाबी से थोड़ा सा ही दूर था और मुश्किल परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाया, और कामयाबी की दो चार सीढ़ियां ही बाकी रहने पर असफल होने से अपने काम से मुंह मोड़कर एक दिन अपने घर के बाहर एक चबूतरे पर बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र एक चींटी पर पड़ी, जो उस चबूतरे पर एक लोहे का पाइप लगा हुआ था और वो पाइप मकान की छत से जुड़ा हुआ था। वह चींटी अपने मुंह में शक्कर का दाना लेकर पाइप पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। निरंतर कोशिश करने के बाद भी वह पाइप पर नहीं चढ़ पा रही थी। सोनू उसकी हरकतें बड़े ध्यान से देख रहा था। चींटी कई बार शक्कर का दाना लेकर आधे पाइप तक चढ़ जाती, परंतु कभी शक्कर का दाना नीचे गिर जाता तो कभी खुद नीचे गिर जाती। अपनी कामयाबी की आखिरी सीढ़ी पर जाते जाते नाकामयाब हो जाती थी, लेकिन अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। उसने अपना हौसला बुलंद रखा। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे मार्ग में रुकावट क्यों आ रही है, बल्कि उसने ये सोचा, आखिर मेरी मेहनत में कमी कहाँ रह गई। अगली बार बेहतर कोशिश करूँगी और निरंतर लगी रहूँगी। सोनू के देखते ही देखते वह चींटी उस पाइप पर चढ़ गई और अपनी मंजिल तक पहुंच ही गई थी। उसकी निरंतर कड़ी मेहनत और बार बार असफल होने पर भी हौसला बुलंद रखा। अपनी मेहनत में कमी निकालती गई, ताकि असफलता पाने से अपना रास्ता बदला। उसकी मेहनत को देखकर सोनू को अब पता चल गया कि मैं अपनी मंजिल से दो सीढ़ी दूर था और असफल होने के कारण अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाया। अगर मैं असफल होने के बाद भी मेहनत जारी रखता तो आज इस चींटी की तरह सफलता हासिल कर लेता। इंसान को अपना हौसला हमेशा बुलंद रखना चाहिए। रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, उनका सामना करना चाहिए। अपने विश्वास को कायम रखना चाहिए। सफलता तो अपने आप ही मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज़ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।